बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम अपडेट्स आपके सामने रखूं। तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलाखिर अंगड़ाइयाँ लेकर उठ रही है। जो प्रेशर सोशल मीडिया का वो एहतजाज काम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बड़ी खबर है, कनाडा में हाई कमिश्नर बनाकर भगाने की मुकम्मल तैयारी, और जाते जाते क्या खिदमात ये करने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के MNAs MPA सड़कों पर एहतजाज शुरू हुआ, कैदी नंबर 804 के नारे हुए। उमर अयूब, शेर अफजल, मरवत, नईम पंजोता, सब लोगों ने ड्रेस रिहर्सल शुरू की है। लेकिन असल प्लान क्या होना चाहिए? अली अमीन गंडापुर की हंगामी मुलाकात शहबाज शरीफ की, और ये बड़ा अहम मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। खान की भी आज मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी भी थे, और बड़ा अहम पैगाम। उसके अलावा साइफर केस की सोमवार को एतराज़ात मुस्तरद करके समात भी शुरू होने जा रही है। और नवंबर से पहले इमरान खान की जान के हवाले से मुराद सईद ने भी नवंबर का जिक्र क्यों किया? ये एक बड़ा अहम पहलू है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। इसको आपने ज़रूर समझना है। सेनेट के उम्मीदवारों के नाम अभी तहरीक इंसाफ की तरफ है, उसमें जुल्फी बुखारी का नाम लाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अब सबसे पहले तो इमरान खान की जो आज गैर रस्मी बातचीत हुई और उसमें बड़े अहम मसाइल की निशानदेही हुई। मुलाकातों का आपको पता है, इमरान खान का जो केसेस है वो उस पर भी बात करूँगा मैं। लेकिन खान से आज जो पूछा गया डील के बारे में दोबारा, तो इमरान खान ने उसमें बड़ा आसान सा और सादा सा जवाब दिया कि डील पे क्या बात की जाए। ये तो वाकई चोर घर में आए, चौकीदार साथ मिल के चोरों को मालिकों का सारा माल चोरी करके हवाले करके फिर लाइव वीडियो बना के कैमरे पे दिखाए भी, और फिर घर के मालिकों से क्या मुफाहमत करो और माल ना मांगना वापस, इनके साथ दोस्ती करो, उनकी खातिर तवाज़ा करो। अब वो मालिक कैसे तस्लीम कर सकता है? इन्होंने शायद इमरान खान को नवाज शरीफ समझा हुआ है, आसिफ जरदारी समझा हुआ है कि इस तरह के 2 नंबर केस डाल के, जिस तरह माजी में आपको पता है आले शरीफ और जरदारी ये लोग डील कर लेते थे। वो लीडर तो नहीं है, डीलर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मामला मुख्तलिफ है, इस मामले को सुलझाने के चक्कर में मजीद गलती पर गलती करते जा रहे हैं। एक इनकी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती इन लोगों की कि इमरान खान सियासतदान नहीं, रहनुमा है, और ना वो करप्ट है, ना बेईमान है, ना चोर है। वो ईमानदार, दिलेर और बहादुर है। अब यही वजह है कि पिछले 2 सालों में जो आज इमरान खान ने कहा कि मेरी तमाम बातें दुरुस्त हुई, और आज जो श्रीलंका वाला पाकिस्तान में काम हो सकता है, ये खान की पेशेनगोई बड़ा खतरनाक मामला है। आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि खान ने श्रीलंका का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब है फिर अवाम के हाथ में सारी ताकत बगैर लीडर के। अब खान का सियासी विजन, अगर उसे श्रीलंका नज़र आ रहा है तो फिर यकीन करें मामला बड़ा ख़तरनाक है। आप देख लें, इदारों की तबाही और बर्बादी भी आपके सामने है। जिस तरह तहरीक इंसाफ को रोका गया, उनका मैंडेट छीना गया, कौम की असल में उम्मीद ख़त्म करने की जो कोशिश की गई। अब इसमें जो इमरान खान ने बात महंगाई के हवाले से कि जब मईशत तबाह हो तो आवाम खुद निकलती है, श्रीलंका में भी यही हुआ। यहाँ तहरीक इंसाफ तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, सेनेट इलेक्ट में भी जा रही है, इलेक्शन भी लड़ रही है, और तमाम मामला जो अपने सामने पूरे कर रहे हैं तमाम हुज्जत। सिक्योरिटी थ्रेट का भी खान ने कहा झूठ है, जिस तरह झूठ में मुल्क चल रहा है। अडयाला जेल के बाहर झूठा ऑपरेशन दहशतगर्दों का बना के सिर्फ मकसद खान का बैरूनी दुनिया से राब्ता काटना। और जो लोग ये समझते हैं ना कि दबाव और एहतजाज से कुछ नहीं हुआ, आप देख लें सिर्फ कल आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पर। मेरा तो एक छोटा सा इंटरव्यू था, बाकी अल्लाह ने बरकत दी, आप लोगों ने हिम्मत की। मुलाकातें खान की आज हुई कुछ, कल तो आज तो इन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने देना था। आज फिर कुछ वकला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस के सिलसिले में पहुंच के मिले, और यही वो दबाव है जो आप लोगों ने बढ़ाना है। और यहाँ पे दबाव आपका सारे का सारा तहरीक इंसाफ की क़यादत पर होना चाहिए। उसकी वजह देखें, एक तो वैसे तो इमरान खान आज बड़े खुशगवार मूड में थे, लेकिन वो दलेर आदमी है। लेकिन हकीकत खान को भी पता है कि अवाम निकलेगी और ये लोग ही चलाएंगे उनको। आज अरबाब ताहिर साहब जो जज साहब है, इमरान खान की मुलाकातों पर वहाँ जो केस था उसमें शेर अफजल मरवत ने जज अरबाब ताहिर को अच्छा खासा धो के रख दिया कि पंजाब में जेल मुलाकातों पर पाबंदी की नोटिफिकेशन, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर सुपरिटेंडेंट समेत तमाम को कल 11 बजे तक नोटिस दिया, और उस पर समात में शेर अफजल ने दलाइल बड़े मजबूत थे आज। लेकिन इसमें दलाइल की सूरत हाल बननी नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, और तस्लीम भी करे खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील उनका कह रहा है, उसका सुपरिटेंडेंट जेल का सरदार साहब, कि ये एक बड़ी सियासी जमात है। और आमिर फारूक मान रहे जज कि इस हकीकत से इनकार नहीं करते कि खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। अब यहाँ पर सीधा साधा केस का फैसला था, लेकिन इन्होंने इस फैसले को महफूज कर लेना। अब इस फैसले को दोबारा महफूज करने की कोई वजह नहीं बनती, हालांकि कानून बड़ा साफ और सीधा है कि चाहे दुनिया आसमान एक हो जाए, आप मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और फिर पार्लियामेंट के बाहर आज कौमी असम्बली के अरकान और सेनेटर्स ने एहतजाज किया, नारे लगाए, और उमर अयूब ने कहा जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें एहतजाज नहीं इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आज सबसे बड़ी वारदात इन्होंने की, पार्लियामेंट के गेट को ताला लगा दी। ये पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देखें, अमरीत के दौर में भी पार्लियामेंट को ताले नहीं लगे, आज पार्लियामेंट में भी ताले मार दिए। अंदाज़ा करें, इलेक्शन को मुकम्मल हुए 34 दिन हो गए हैं, लेकिन देख लें कि अवाम ने 2/3 मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। आज अवाम उन्हीं मुंतखब मेंबरान पर भी तनकीद कर रही है, दबाव बढ़ा रही है, और बरस भी रहे हैं, खुल के बोल रहे, किसी को भी नहीं बख्श रहे।
असद उमर हो, सॉरी असद कैसर हो, उमर अयूब हो, हमाद अजहर हो, शरफ अफजल मरवत हो, सब लोगों को तनकीद का शिकार। वजह अवाम ने वोट एक नुक्ते पर दिया, एक बुनियादी नुक्ते पर, कि इमरान खान की रिहाई लाजमी होगी। अवाम को इन लोगों से अब क्या चाहिए? अवाम तो देखे 2 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म सितम सहती रही, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, और अभी भी जो महंगाई में जुल्म अवाम नहीं सहना ज़्यादा। अब अवाम किसी सूरत में कोई मुफाहमत करने पर तैयार नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो नफरत इस लेवल पर यकीन करे पहुँच चुकी है कि अगर कोई शख्स भी इस वक्त इनका नाम ले, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा हो, चाहे वो बात झूठ हो, सच हो, अंदाजे हो, क्या साराइयाँ हो, अवाम किसी सूरत में इन लोगों के साथ खड़े होने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रही। वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ज्यादती। अब मुज़ाकरात आमतौर पर तो सियासी जमातों में लोग उसे मंजूर कर लेते हैं, अवाम लोग नाराज़ नहीं होते। यहाँ पर सामने 2 जमातें मौजूद हैं जो इनकी बेनिफिशरी हैं, लेकिन सब जानते हैं कि असल जो मसाइल की जड़ है वो उनके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात जो इनके थिंक टैंक्स को समझनी चाहिए, जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स उन्होंने बनाए हुए हैं, कि नफरत जो इस वक्त पनप चुकी है, इसे तो सिर्फ एक शख्स ख़त्म कर सकता है जिसका नाम इमरान खान। जब तक वो डेला जेल से बाहर आके ये नहीं कहे ये भी मेरे हैं, उस वक्त तक ये गुस्सा लोग थूकेंगे नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लोग अपने मुजालिम हो सकता है भूल जाए, खान भी अपने ऊपर मुजालिम भूल जाए। हालांकि इमरान खान अवाम की उमंगों पर गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर आईनी बात कभी भी नहीं करेगा। ये पत्थर पे लकीर है। वो जो कुछ करेगा कानून के उस दायरे के अंदर होगा, और कानून इसी से ही तो डरते हैं कि अगर असली कानून लगे तो फिर तो आर्टिकल 6 लगते हैं, फिर तो वो फांसी घाट शुरू होते हैं। अब असल मसला ये है। और पाकिस्तान की कौम देखें, किसी सूरत में किसी भी तहरीक इंसाफ के सेनेटर, MNAs, MPAs, कोर कमेटी, इन तमाम लोगों को सूट पहनकर, पेंट कोट पहनकर, वास्कटें पहनकर तकरीरी मुकाबलों के लिए वोट नहीं दी थी। वो सिर्फ और सिर्फ इनसे एक एजेंडा है, वो इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का। या फिर अब उसके साथ याद रखिए जो मैं कहने लगा कि दूसरी बात, इमरान खान के साथ जेल में जाके बैठ जाए। ये बड़ा आसान हल है। अगर इन लोगों को लगता है कि इनका एहतजाज नारों की हद तक महदूद रहेगा, सड़कों पर हल्ला गुल्ला करने से ये अवाम उससे अब मुतासर नहीं होगी। अभी ये जो लोग ये समझते हैं कि वो खान को जेल से नहीं निकाल सकते, पुरअमन अंदाज में अपनी जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे, तो फिर वो अपनी जमहूरी जद इमरान खान के साथ जारी रखें, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही कर रहे हैं। अगर ये इफेक्टिव रोल वो किरदार अदा नहीं कर सकते तो इन सबको खान के साथ जेल में होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब उसकी मैं आपको देखें एक बहुत बड़ी अहम मिसाल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। अभी अवामी नेशनल पार्टी और फजलुर रहमान GDA, इनके साथ चंद सीटों का मसला है। सिंध में 5 GDA की हैं, फजलुर रहमान की चंद है, इनकी अमल वली वगैरह की चंद नशिस्तें हैं। इसके साथ तहरीक लब्बैक, एक छोटी सी जमात थी माजी में, पूरा पाकिस्तान बंद करवा गई। यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ की 100 से ज़्यादा नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ का रहनुमा सबसे बड़ा मुर्शद जेल में। अवामी नेशनल पार्टी GDA, फजलुर रहमान के तमाम रहनुमा इस वक्त बाहर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का रहनुमा भी जेल में, नशिस्तें भी छीन ली, पार्टी भी तोड़ दी, सब कुछ हो गया। लेकिन आप अमल वली अवामी नेशनल पार्टी, उसकी ज़रा तकरीर सुने। वो कहता है हम गिरबानों तक पहुँचेंगे। इतनी ख़तरनाक तकरीर महमूद अचकज़ई कर सकता है, अख्तर मेंगल कर सकता है, फजलुर रहमान कर सकता है, वो सद्दाम खान तरीन कर सकता है। तो फिर अवाम की नज़रें उमर अयूब पर आती हैं, अली मोहम्मद ख़ान पर आती हैं। फिर लोग सोचते हैं कि इनकी जगह क्यों ना फिर सद्दाम तरीन को हम देखें, क्यों ना फिर हम सलमान अकरम राजा को देखें, क्यों ना हम शरफ अफजल मरवत को देखें, क्योंकि ये 4-5 और नाम अगर आपको पता है तो वो भी देख लें। इन सब को इसी वजह से कि जो तकारीर आपने होम्योपैथिक तकारीर करनी है उनका फ़ायदा नहीं। अब फसाद नहीं होना चाहिए, एहतजाज पुरअमन ही है, सब जानते हैं, लेकिन अवाम का फ़ैसला है इस पर, और बड़ा सीधा साधा फ़ैसला है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, करोड़ों की तादाद में लोग खान पर जान निछावर करने को तैयार है। सिमाबिया ताहिर की बातें सुने आप, वो बड़ी दिलेर खातून है। वो जानते हैं लोग, ये भी जानते हैं कि अवाम का क्या हशर करे, लेकिन मजबूरी है कि इनके हशर करने से भी हमें खान वापस नहीं मिल सकता। अगर खुदा न ख्वास्ता इन्होंने कोई ऐसी हरकत की, इन्हें सिर्फ ये सोचना है कि पाकिस्तान की बका और सलामती इस वक्त इमरान खान की और बका की सलामती में बस। अब इन पूरे अब जो सबसे अहम मामला जो सारे 2 दिनों में हुआ, अली अमीन गंडापुर जो शहबाज शरीफ से मिलने जा रहा है, उसे वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम नहीं करता। बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी पर मुलाकात है, लेकिन असल मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई, कि इमरान खान की रिहाई के मामले पर आप लोग तैयार हैं या नहीं। और दूसरा जो बड़ा अहम मामला जो सो देखिए, अली अमीन गंडापुर की अपनी वजारत ख़तरे में है। अब उसके लिए या तो अपनी कुर्सी बचाना है या खान के मामलात को हल करवाना है। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला आपको पता चल रहा है कि इससे इस्तीफ़ा लिया जाएगा, और इससे इस्तीफ़ा इसलिए लिया जाएगा, इसको हाई कमिश्नर एक तो बना के हो सकता है कनाडा की तरफ भेज दें, उस मुल्क से निकाल दें, कि वैसे भी किरदार तो इसका ख़त्म हो चुका जो इससे काम लेना था। आखिरी काम सिर्फ इससे दोबारा गिनती करवा के तहरीक इंसाफ से 20 मज़ीद नशिस्तें छीननी, इन 20 लोगों को खामोश करना है, उसके बाद सारी वारदात मुकम्मल। ये कनाडा में चला जाए, जिस तरह मोहसिन नकवी को देखें निगरान वज़ीर आला बनाया,
क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, सेनेटर लगाया, वज़ीर दाखिला लगाया, बाकी जो काबीना में 19 वज़रा लगाए उनकी प्रोफाइल देख लें। 17 पंजाब से लिए, 2 इन्होंने उधर से लिए। पंजाब पे ज़ाहिर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, और बाकी उन तमाम लोगों जिन्होंने इलेक्शन में मदद की उनको नवाजने का सिलसिला जारी है। तो वो तमाम लोग जिनसे इन्हें खतरा है वादा माफ गवाह बन सकते हैं, उन्हें मुल्क से निकाला जाएगा। और लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कनाडा में बड़ी भारी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद जो इंतज़ार करेंगे, अमेरिका हो या कनाडा हो, वहाँ की हुकूमतों में और मीडिया में जो हाल होगा उसके बाद तो फिर आप जानते हैं। असल मसला इस वक्त एक तो पाकिस्तान में जो सबसे अहम मामला अवाम, और दूसरा अमेरिका में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार ये चीज़ देखना चाह रही है कि खान के साथ अवाम कितनी तादाद में, क्योंकि देखें इन्हें और अवाम के अलावा किसी चीज़ से डर नहीं, ना तो आयन, ना कानून, ना दौलत, ना बंदूक, ना खतरा सिर्फ और सिर्फ अवाम से, बस कि अवाम, और वो भी पंजाब की खास तौर पर। अब इन्हें पता है कि आयन और कानून को तो हमने जूते की नोक पे रखा है, अदालतें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं आपको उसकी मिसाल दूँ, डिप्टी कमिश्नर अजीज़ मेमन, उसे इरफान मेमन सॉरी, उसे मिली है अभी सज़ा मिली है, दंदनाता फिर रहा है। बल्कि जो खान की मुलाकातों के बारे में जो केस जजेस पे लगा वो भी इसकी तरफ से। और आम सरकारी मुलाजमीन जब ये देखते हैं तो वो आयन और कानून की पाबंदी कहाँ करेंगे। हर महकमा इसीलिए तबाह बर्बाद। जाए किसी सरकारी महकमे में, वो सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेगा, और जिसके पास जितनी ताकत होगी वो उतना छोटा यजीद, उतना छोटा फिरौन बन के ऊपर ताकत इस्तेमाल करेगा। और क्योंकि इन्होंने रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान में तबाह किया, ये सबसे बड़ी वारदात की इन्होंने। अभी अडयाला जेल में जो मुलाकातें हैं उस पर आप देखें, आज शौकत बसरा जब शुएब शाहीन और न्याजुल्लाह न्याजी के साथ रोस्टर पर आया तो चीफ जस्टिस उसके ऊपर चढ़ गया कि भाई तुम यूनिफॉर्म में नहीं है, तुम बात नहीं कर सकते। बाहर सेनेटर्स और खड़े हैं, पार्लियामेंट में खड़े रहने दो, क्योंकि कानून को तस्लीम नहीं करना। अब सेनेट में हामिद अली खान, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत जेलों में जो लोग हैं उनके नाम भी शामिल हैं। जुल्फी बुखारी को सेनेटर बनाने का मैंने उस पर रिसर्च की थोड़ी। एक तो उसके ज़ाती ताल्लुकात ट्रंप फैमिली के साथ, उसके ट्रंप के दामाद और बेटी, वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और वहीं से बैकडोर चैनल से आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट आने लगा है, वो सबको पता चल गया। अब जुल्फी बुखारी ये ताल्लुकात बड़े खुश उसलूबी से इस्तेमाल करके वो बैकडोर दरवाज़ा, मुझे बतानी नहीं चाहिए बहुत सारी मालूमात, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में पाकिस्तान को हर सूरत में शामिल करना, ये तरजीहात में है। मेरी कोशिश होगी कि ख़ुद जुल्फी बताए अपने इंटरव्यू में, लेकिन ये नवंबर से पहले जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर तमाम मामला ठीक करने के लिए जो प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, ताकि फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ना कर सके, कानूनी मामलात को इतना उलझा दें कि फिर इलेक्शन के मामलात में इन तमाम लोगों को साइड पे कर दें और खान के जितने केसेस हैं वो अदालतों के सुपुर्द कर दें। लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अदालती जंगे लड़ रहा है, 97 केसेस के अपने ऊपर है, उसे पता है अमेरिका में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो अदालतें फारिग हैं। उन पर तो खुद उनके डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं वो सबका। तो डोनाल्ड ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए इसीलिए खुशाइन, और उसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सदर है जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ये याद रखें। ये अमेरिका की ताकतवर स्टैब्लिशमेंट जो है, हमेशा ये सिर्फ पाकिस्तान में वारदात नहीं है कि नवाज शरीफ को जनरल ज़ियाउल हक लाया, फिर जिलानी लाया, ज़ियाउल हक ने बड़ा किया, मुशर्रफ ने पाला पोसा, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जनरल अयूब खान के 8 साल मिनिस्टर के बाद जमहूरी दौर में आया, बेनज़ीर भुट्टो वगैरह की, इन सब की जो स्टैब्लिशमेंट से डील होती नहीं माजी में, वो सब आपके सामने है। अब बिलवास्ता या बिलावास्ता ये स्टैब्लिशमेंट के सारे हलकारे जो हैं जुड़े रहते हैं, स्वाय इमरान खान के, जिसे अवाम ने बनाया, लेकिन 2018 में ये इमरान खान के पीछे खड़े हो गए आके। अब तासर ये देते रहे, देखे जी हम खान को बना रहे हैं, हालांकि वो सब अवाम ने देख लिया, झूठ निकला। वरना 8 फरवरी को ये कुछ सब उलट देते, मरियम नवाज को भी ये इसी तरह जितवा सकते, बिलावल जरदारी को भी इन ओहदों पर ये बैठा सकते हैं, अवाम के दिलों में नहीं। अमेरिका में भी यही मामला है। अमेरिकी तारीख में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा सदर है, सॉरी पहला नहीं दूसरा है, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट का जो एहलकार नहीं, पहले जॉन एफ कैनेडी इस तरह था, लेकिन उसके साथ इन्होंने क्या किया एंटी वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ने। तो ट्रंप एक वाहिद बंदा है जिसने अफगानिस्तान में 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका की फौजें निकाली, वरना ये अफगानिस्तान कभी छोड़ते। उसके बाद आपको ये भी याद होगा शुमाली कोरिया में वो जाके किम जोंग से मुज़ाकरात पे पहुंच गए, वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी, वरना देख लें गूगल पे जाके। और वो किस तरह बाकी भी तमाम मामलात जो जंगों के मुखालिफ मामलात हैं उसे नेटो को बड़ा करने का कहा गया, मज़ीद ममालिक शामिल को उसने इसे रुकवा दिया। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ही था कि जो कश्मीर पे पहली दफ़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुसालियत के लिए सालसी की पेशकश कर रहा था। फिर इराक़ में, शाम में उन तमाम फ़ौजी वापस लाने, जंग बंदी के मामलात। तो उसकी जो सारी पॉलिसियाँ हैं वो पाकिस्तान हवाले से भी, वो इन्वेजन का कायल नहीं है कि किसी मुल्क में जाकर इन्वेजन करें, सिर्फ फ़ौज भेजना नहीं, रजीम चेंज भी। आज बाइडन की जो पॉलिसी वो सारी इसी ऑपोजिट है। अब जो लोग उसके खान पे हंसते थे, आज उन सबको समझ आ गई है कि बाइडन और हिलरी क्लिंटन ये सब लोग इराक़, शाम, लिबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत या तो डायरेक्ट फौज भेज के या उनके रजीम चेंज करवाने के ऑपरेशन में शामिल है। तो अब ये सारे का सारा जो मामला है पाकिस्तान में इनके एजेंट मौजूद हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आके पाकिस्तान के मामलात बेहतरी करते हैं, वो अमरीकी पॉलिसी को बदलने पर, और उसने किया है माजी में,
क्योंकि वो देख रहा है आवाम को, उनकी अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इस वक्त 64% पाकिस्तान का नौजवान तबका किस तरह नफरत कर रहा है। तो इसीलिए वो जानते हैं चीज़ें, तो उस पर बार बार बात होती है कि नवंबर से पहले ये मामलात में सख्त करें सारा ठीक। अभी देखते हैं अली अमीन गंडापुर क्या इसमें मामलात में बेहतरी ला सकता है, इस मुलाकात के बाद क्या चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आखिर बात एक दफ़ा फिर अवाम के एहतजाज और तहरीक इंसाफ की क़यादत का इम्तहान, इन्हीं चीज़ों पर रुकेगी। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।